साइंस जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स के अंदर लैटिट्यूड के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और हमने ये भी देखा था कि इंडिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये जितना भी पार्ट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को ही एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है। रीजन टू रीजन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर वेरी करते रहते हैं। किसी एरिया पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, किसी एरिया में कम टेम्परेचर होगा। कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही होगी, कहीं पे कम बारिश हो रही होगी। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब इन डिफरेंसेस को कंट्रोल कौन करता है, तो वही सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो पहला होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी कोई भी एक जगह है, उसके क्लाइमेट को कौन इन्फ्लुएंस करता है या फिर उस जगह के क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है। 6 फैक्टर्स हैं जो कि उस एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं? एक है लैटिट्यूड, एक है एल्टीट्यूड, एक है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको कि हम कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको कि हम कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं, वो भी क्या करता है, किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। फिर ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स, ये क्या है, पूरे 6 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। कौन कौन से? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी दैट इज कॉन्टिनेंटलिटी, फिर ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हमने देख लिया कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो लैटिट्यूड है वो कैसे किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो लैटिट्यूड है वो कैसे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो लैटिट्यूड होता क्या है, जैसे कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस होती है वो तो होती है लॉन्गिट्यूड, और ये जो लेटी हुई लाइंस होती है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वो होती है लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है वो किसी भी एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, ये हमारा सन है। अब इस सन के कारण होगा क्या, जो भी सन की रेज होगी वो इक्वेटर के ऊपर सीधी जाएगी। यहाँ पे तो जो सन है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जो सन है वो हमारी अर्थ से बड़ा होता है। तो समझने के लिए मैंने एक बार इसको थोड़ा छोटा बना दिया। तो जो सन है उसकी जो भी रेज है वो इक्वेटर पर एकदम सीधी जाती है। अब जैसे कि ये सन है, इसकी रेज इक्वेटर पर थोड़ी सीधी जाएगी, लेकिन हमारी अर्थ पूरी गोल तो है नहीं, हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड है। तो हमारी अर्थ के टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, जो इक्वेटर है वहाँ पे तो सन की रेस चली जाती है, लेकिन जो भी हमारे पोल्स होते हैं, जो भी नॉर्थ पोल होता है, जो भी साउथ पोल होता है, वहाँ पे सन की रेस नहीं जा पाती। अब सन की रेस ऐसे नहीं जाती, यहाँ पे बहुत ही कम रेस जाती है सन की। इक्वेटर के ऊपर तो सीधी चली जाती है, लेकिन पोल्स के ऊपर नहीं जा पाती। तो लैटिट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? लैटिट्यूड ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा कि जहाँ पे हायर लैटिट्यूड होगा, अब यहाँ पे कितना लैटिट्यूड होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, और वहीं साउथ पोल के ऊपर भी 90 डिग्री। तो जहाँ पे हायर लैटिट्यूड होगा वहाँ पे सन की रेज नहीं जाएगी, और जहाँ पे लोअर लैटिट्यूड होगा, लोअर लैटिट्यूड कहाँ पे होता है, इक्वेटर के ऊपर, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे यहाँ पे बहुत ही कम लैटिट्यूड होता है। तो जहाँ पे कम लैटिट्यूड होगा वहाँ पे सन की रेज सीधी जाएगी, और जहाँ पे हायर लैटिट्यूड होगा वहाँ पे सन की रेज नहीं जा पाएगी। तो जब हमने देखा कि सन की रेस सीधी जा रही है, अब जो भी अफ्रीका है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, अब इंडिया के पास में इधर भी क्या है, अफ्रीका है। तो अफ्रीका के अंदर क्या होता है, सन की रेस एकदम सीधी जाती है, तभी वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उसी तरह से हमारा जो भी तमिलनाडु है, जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये क्या होते हैं, ये भी एकदम इक्वेटर वाले रीजन के अंदर ही आते हैं। तो 23 डिग्री जो भी ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर ही हमारे ये सारी
जगहें आती है, जैसे कि तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये भी इक्वेटर वाले रीजन के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे भी सन की रेज एकदम सीधी जाती है, तभी यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे जम्मू कश्मीर की, तो वो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, वो हायर लैटिट्यूड के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे कम जाती है सन की रेज, तो वहाँ पे क्या है, ठंड है। और एक दूसरा रीज़न भी है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर है वो एल्टीट्यूड के अंदर है। अभी एल्टीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमें लैटिट्यूड से क्या समझ में आया कि जहाँ पे हायर लैटिट्यूड होंगे वहाँ पे सन की रेज कम जाएगी। अब इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं, तो लैटिट्यूड बहुत ही कम होते हैं। 0 डिग्री कितना कम होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे 90 तक चलते जाते हैं। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी वही होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हायर लैटिट्यूड हो गए, यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड हो गए। लोअर लैटिट्यूड के ऊपर क्या होगा, जो कि सन की रेज होगी वो एकदम सीधी जाएगी, और हायर लैटिट्यूड के अंदर क्या होगा, जो कि सन की रेज है वो सीधी नहीं जा पाएगी। तो जो भी हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये क्या होता है, इक्वेटर के पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिकल एरिया होगा। फिर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वाला टेम्परेट एरिया हो गया। तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर गर्मी होती है, और जो भी हमारा टेम्परेट, जैसे कि जो रशिया है वहाँ पे ठंड होती है क्योंकि वो हायर लैटिट्यूड के अंदर है। और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे क्या होगी, या फिर जो अफ्रीका है वहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज एकदम सीधी जाती है। तो हमने देख लिया कि लैटिट्यूड कैसे किसी भी एक जगह के एरिया को इन्फ्लुएंस करता है या फिर कंट्रोल करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो एल्टीट्यूड है वो कैसे किसी भी एक एरिया को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है। सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड ही कंट्रोल नहीं करता, और भी 5 फैक्टर्स और हैं जो कि किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.